आईपीएल रिजेक्ट्स ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया ओडीआई सीरीज में। न्यूजीलैंड की बेंच स्ट्रेंथ ने, न्यूजीलैंड की सी टीम ने, न्यूजीलैंड की थर्ड क्लास टीम ने पाकिस्तान की फोर्थ क्लास टीम को बुरी तरह से ओडीआई क्रिकेट में शिकस्त दी है। पाकिस्तान 2025 में 9 मैचेस खेले ओडीआई क्रिकेट में, 7 मैचेस हारा है। जबकि मैं अगर यह कहूं कि 7 लर्न मिले हैं पाकिस्तान को, 1 मैच पाकिस्तान जीता है, 1 नो रिजल्ट था, तो यह गलत नहीं होगा। इस सीरीज में भी बल्कि पाकिस्तान ने 8 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड से अक्रॉस बोथ सीरीज, ओडीआईज और टी20 में पाकिस्तान 1 मैच जीता है और 7 लर्न मिले। हमें लर्न ही लर्न है। और हमारे कैप्टन ने तो कह भी दिया कि इंप्रूव करेंगे, जो लर्न की है इस सीरीज से उसको आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। टॉस में भी कहा था कि लर्न किया पहले 2 मैचेस में, वो इंप्लीमेंट करेंगे इस मैच में। और अब कह दिया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि जो लर्न किया है तीसरे मैच में भी आगे उसको बेहतर करेंगे। और साथ साथ यह भी कह दिया कि पीएसएल आ रही है तो कौम को खुशियों का तोहफा देंगे, कौम को चीयर अप करेंगे पीएसएल में, कौम को खुशियां देंगे पीएसएल में। यह कहना है मोहम्मद रिजवान का कि नेशन खुश हो जाएगी हमसे क्योंकि हम पीएसएल में परफॉर्म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट की एक और सीरीज हारने के बाद, बल्कि व्हाइट वॉश होने के बाद, ह्यूमिलिएट होने के बाद, हमारे नेशनल टीम के कैप्टन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यह कह रहे हैं कि पीएसएल बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, उसमें कौम को खुश करेंगे। यह हाल है हमारे नेशनल कैप्टन का, मोहम्मद रिजवान का। लर्न ही लर्न है। जिस कैप्टन की डिक्शनरी में डिफीट या लॉस का वर्ड ही नहीं है, उसको आप क्या पूछोगे, क्या क्रिटिसिज्म करोगे, जो हर बात का यही जवाब दे कि जिंदगी में आखिर तक आप लर्न करते हो, क्रिकेट में रोज लर्न करते हो, तो उससे आप आगे सवाल क्या करोगे, क्या एनालिसिस करोगे, क्या क्वेश्चन करोगे उससे, और किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं वो भी ये चीज कि एक और सीरीज हारने के बाद भी पाकिस्तान की टीम लर्न ही कर रही है। मैंने इस मैच से पहले भी कह दिया था कि अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है इन प्लेयर्स में तो ये तीसरा मैच नहीं खेलेंगे, ये वापस फ्लाइट करेंगे और लाहौर आ जाएंगे, क्योंकि हमें तीसरे मैच का रिजल्ट पहले से पता था। लेकिन इन प्लेयर्स में शायद कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इन्होंने ये मैच भी खेला और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक और तोहफा दिया हार की सूरत में। अब अगर ये प्लेयर्स थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं तो ये पीसीबी को जाकर कहेंगे कि अगला पूरा साल हमें सैलरीज ना दें, हम मैच खेलें या ना खेलें, हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चाहिए, हमें मैच फी नहीं चाहिए। जो हमने पिछले 4 साल में टीम की बर्बादी कर दी है, अब हम डिजर्व नहीं करते कि हमें पैसे दिए जाए। हम इस खेल को खेलने के काबिल नहीं है और इस खेल को खेलने के पैसे लेने के भी काबिल नहीं है। ये प्लेयर्स कहें, लेकिन ये नहीं कहेंगे जो आगे पीएसएल की तैयारी कर रहा है, जो अपने स्पॉन्सर्स का सोच रहा है, जो मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड इन टीम्स को लीड करने की बात इंटरनेशनल क्रिकेट पे कर रहे हैं, इस फोरम पे कर रहा है जहां पर आप 3-0 से ह्यूमिलिएट हुए हो। उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कैसे सीरियस होगा अपने साथ, अपने मुल्क के साथ और इन फैंस के साथ। अनफॉर्चुनेटली इन प्लेयर्स को कोई परवाह नहीं है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा इनसे कि अगर आपने लर्न ही करना है तो ये 60-70 लाख रुपए का महाना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ें। लर्न करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट खेलें, फ्री ऑफ चार्ज खेलें। अगर आप लोगों ने 70 लाख रुपया भी लेना है पूरा महीना और लर्न ही करते जाना है, हमने इस पूरा साल हमने न्यूजीलैंड से जितने मैचेस खेले हैं लर्न ही किए ओडीआई क्रिकेट में। हमने न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन सीरीज में 2 मैच खेले, चैंपियंस ट्रॉफी में खेला उनसे, 3 मैचेस इस सीरीज में खेले और 6 के 6 मैचेस पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा है। अगर इतना ही लर्न किया था तो न्यूजीलैंड को अपने होम ग्राउंड पे हरा देते या इधर उनसे कोई मैच जीत जाते। अनफॉर्चुनेटली हम वो भी नहीं जीते और हमारे करण अर्जुन, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी से पाकिस्तान क्लीन स्वीप हुआ है। तो वो फैंस जो यंगस्टर्स को बस के आगे थ्रो कर रहे थे, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, जहांदाद खान, अब्दुल समद, इन पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, अब वो फैंस कहां है? यंगस्टर्स 4-1 से हारे, सीनियर्स 3-0 से व्हाइट वॉश हुए हैं। हसन नवाज की तो फिर भी मैच विनिंग इनिंग्स आई थी जो उसने 100 किया था। मोहम्मद हारिस की मैच विनिंग नॉक थी, उसमें कैमियो था 40 का।
बाबर और रिजवान के कैमियोज कहां हैं मैच विनिंग? यहां पर फैंस अब भी बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं, जिसने 50 किया 58 बॉल्स पे 86 की स्ट्राइक रेट के साथ, उस मैच में जहां पर आपको 260 प्लस चेज करना है 42 ओवर्स में, और जब बाबर आउट होता है रिक्वायर्ड रेट 9 की होती है, उधर भी बाबर आजम की इनिंग्स को चेरिश किया जा रहा है, पर्सनल माइलस्टोन्स को आगे रखा जा रहा है। तो आप फैन से भी क्या पूछोगे जो कंप्लीटली ब्रेन वॉश हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया पे अभी भी अपने फेवरेट प्लेयर्स के पर्सनल माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन फैन से भी आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? मोहम्मद रिजवान का 37 सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि सदियों बाद मोहम्मद रिजवान ने 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट से एक ओडीआई इनिंग्स खेली है। लेकिन क्या फायदा उस ओडीआई इनिंग्स का जब आप अपनी टीम को एज कैप्टन मैच नहीं जितवा सके? आपसे ज्यादा तो एफर्ट तैयब ताहिर और नसीम शाह करते नजर आए एंड पे। अगर उनके पास विकेट्स होती या आपने थोड़ा तेज खेला होता मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में, तो शायद वो ये मैच जितवा पाते। लेकिन जिस पेस से हमारे ओपनर्स खेले हैं, जिस पेस से हमारा मिडिल ऑर्डर खेलता रहे, उन्होंने लोअर ऑर्डर के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ा कि वो इस टोटल को चेज कर पाते। लेकिन मुबारकबाद दोबारा से फैंस को दूंगा जिन्होंने अपनी नींद जाया की, जो पहले 3 बजे तक उठे रहे, रात को सोए नहीं, फिर 4:45 बजे तक बारिश के रुकने का और मैच के शुरू होने का इंतजार करते रहे। आप इसी काबिल हैं, डिजर्व करते हैं आप पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस, क्योंकि आप फैंस ने ही इन प्लेयर्स को सर पे चढ़ाया हुआ है। आप फैंस के लिए ही ये प्लेयर्स किंग्स हैं, सुपरमैन्स हैं, रिजमैन्स हैं, ईगल्स हैं, वजीर्स हैं। अगर यही प्लेयर्स को इतना ही सेलिब्रेट करना है, इनकी मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करना है, इनके एवरेज होने को सेलिब्रेट करना है, इनके पाकिस्तान को कभी मैच ना जितवाने पर और आईसीसी टूर्नामेंट तो भूल ही जाएं, अगर आपने इन्हीं को सेलिब्रेट करना है तो यही प्लेयर्स सेलिब्रेट करें। आप फैंस भी मीडियोकर हैं, ये प्लेयर्स भी एवरेज हैं, और यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस की किस्मत में है। यही एवरेज और मीडियोकर प्लेयर्स ही आगे 4-5 साल देखेंगे, जिनको आपने 4-5 साल पहले देखा है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से लेकर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक जो पाकिस्तान की बुरी से बुरी परफॉर्मेंस आई है, अफगानिस्तान भी आपसे बेहतर खेल रहा है इस इवेंट्स में, यूएसए से आप हार रहे हैं, आयरलैंड से आप हारते हैं, जिम्बाब्वे से आप हारते हैं, अफगानिस्तान से आप हारते हैं। यही प्लेयर्स, कोर जो है प्लेयर्स का 7-8 प्लेयर्स उस हर टीम में कॉमन होते हैं। ये प्लेयर्स आप लोग डिजर्व करते हैं और इन्हीं को सेलिब्रेट करें, इनके पर्सनल माइलस्टोन सेलिब्रेट करें, इनका 50 सेलिब्रेट करें, इनकी मैच विनिंग नॉक कभी ना सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। जब आप एवरेज प्लेयर्स को, मीडियोकर प्लेयर्स को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं तो आपको मीडियोकर टीम ही मिलती है, और ये टीम आपको मुबारक हो। ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस अनलकी हैं इस सेंस में, क्योंकि इनमें से कुछ फैंस जो हैं वो रियलिस्टिक है, वो शायद इस टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। और ये जनरेशन इसलिए भी अनलकी है, मैं हमेशा कहता हूं कि इस जनरेशन ने 20-25 साल पहले क्रिकेट नहीं देखी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, ये वो प्लेयर्स थे जो डेकोरेटेड प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। तो हमें उम्मीद होती थी कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा और किसी भी सिचुएशन से जीतेगा। अब तो पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में आता ही नहीं है कि पाकिस्तान मैच जीत सके, और ना इन प्लेयर से हमें उम्मीद होती है। टॉस में लगातार 3 टॉसेस जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान ने बुजदली का मुजाहरा किया तीनों मैचेस में, और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग ली। जबकि आपको पता है कि आप चेज नहीं कर पाते, लेकिन आप बैटिंग फर्स्ट कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपको डर था कि आपका बैटिंग ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा न्यू बॉल के आगे। आपने न्यू बॉल के आगे अपने बैटिंग ऑर्डर को एक्सपोज ना करने की कोशिश की, लेकिन आप तीनों मैचेस बुरी तरह हारे और मजीद एक्सपोज हुए, क्योंकि आप चेज नहीं कर सकते। और ये इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की असलियत है, ये ना टोटल डिफेंड कर पाते हैं ना चेज कर पाते हैं। आपकी डेथ बॉलिंग इतनी बुरी है कि आखिरी 4 ओवर्स में आज भी आपने 48 रन दे दिए। जब भी आप ओवर पार टोटल्स कंसीड करेंगे, आपके बैटर्स जो पहले से मीडियोकर हैं, जो मैच विनर्स नहीं हैं, वो उसको कैसे चेज करेंगे? जो पिच पर डांस शुरू कर देते हैं, उन प्लेयर से, उन बैटर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न्यूजीलैंड की कंडीशंस में ये टोटल चेज करेंगे? क्योंकि हमें तो सिर्फ लर्न नहीं मिलता, लेकिन रियलिस्टिकली वो लर्न या वो लर्निंग हमें कब नजर आएगी? क्योंकि हम तो सिर्फ मैचेस हार ही रहे हैं। लेकिन हमारा कैप्टन शायद ब्लेम लेने के लिए भी तैयार नहीं है, और सही तरह से अकाउंटेबिलिटी करने के लिए भी तैयार नहीं है। ना हमारी मैनेजमेंट, ना हेड कोच, ना कैप्टन, और ना क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स। जब तक ये खुद अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे और ये परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करेंगे, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। जो प्लेयर्स एक फॉर्मेट से बाहर होते हैं और बगैर किसी परफॉर्मेंस के
टीम में वापसी कर लेते हैं, वो प्लेयर्स इसी काबिल हैं, उनसे यही नतीजा मिलेगा आपको, नतीजा डिफरेंट नहीं मिलेगा। जिसको आप 2 टेस्ट मैचेस के लिए ड्रॉप करते हैं, उस प्लेयर को आप वापस ले आते हैं टीम में, किसी और फॉर्मेट से ड्रॉप करके किसी और फॉर्मेट में खिला देते हैं, अपने ओपनर्स इमाम और अब्दुल्ला को बाहर करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन किसी परफॉर्मेंस के बगैर दोबारा से टीम में ले आते हैं, तो फिर आप इसी काबिल हैं और यही आपको आगे मिलता रहेगा। जो इस साल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओडीआई क्रिकेट में रही है, मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2027 के वर्ल्ड कप के लिए 2027 तक भी रेडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी हमेशा से होमवर्क में कमी रही है। जो हम लोगों ने देखी है टीम, ये टीम जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, अनफॉर्चुनेटली ये आईसीसी इवेंट के पहले राउंड में बाहर ही होगी। पाकिस्तान जैसे पिछले 3-4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में ग्रुप स्टेज क्लियर नहीं कर पा रहा, टूर्नामेंट जीतना तो दूर की बात है, आगे कुछ सालों में भी हमें यही फेट नजर आएगा। ये पाकिस्तान टीम की असलियत है। जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने ये रिजल्ट प्रिडिक्ट किया हुआ था, 3-0 व्हाइट वॉश, बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को पता थी। और पाकिस्तान 2011 से न्यूजीलैंड में एक भी ओडीआई मैच या ओडीआई सीरीज नहीं जीता। आखिरी दफा 14 साल पहले शाहिद अफरीदी कप्तान था जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में ओडीआई सीरीज जीता था या कोई भी ओडीआई मैच जीता था। तो हमारे लिए यह परफॉर्मेंस सरप्राइजिंग नहीं है। मीडियोक्रिटी को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ये एवरेज प्लेयर्स को ही हम सेलिब्रेट करते रहेंगे, इन्हीं को देखने के लिए स्टेडियम्स में जाएंगे, टिकट्स खर्चेंगे, क्योंकि यही हमारा नसीब है। यही प्लेयर्स जो हैं सिलेक्ट होते रहेंगे काफी सालों तक। इनको सिलेक्ट करने वाले भी एवरेज है, उनका माइंडसेट भी यही है, उनका विजन नहीं है, और यही प्लेयर्स हमें आगे देखने में क्रिकेट टीम में भी मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रियलिटी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करें। हमेशा से यहां पर हार्श फैक्ट्स और रियलिटी ही शेयर करूंगा, कुछ चीज सेंसर नहीं होगी यहां पर। और अब ये प्लेयर्स आपको पीएसएल में कॉलर ऊंचा करके नजर आएंगे, यही प्लेयर्स पीएसएल में वर्ल्ड बीटर्स बनेंगे, यही प्लेयर्स ईगो दिखाएंगे अपनी, ये प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीब अजीब जवाब देंगे, और यही प्लेयर्स दोबारा से अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 समझने लग जाएंगे। क्योंकि ऐसा ही होता है, ये पूरे साल का साइकिल है। जब भी पीएसएल आता है, इन प्लेयर से बड़ा कोई नहीं होता। जबकि अब तो हमारे कैप्टन ने बातें भी करना शुरू कर दी है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी पीएसएल की। तो आप ये समझ लें कि पीएसएल इनके लिए क्या मायने रखता है और इंटरनेशनल क्रिकेट क्या रखता है। ये आपके सामने है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की असलियत है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो डाउनफॉल है जो हम लोगों ने शायद एक्सपेक्ट की हुई थी, लेकिन किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई सरप्राइज भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी, दोबारा से बता रहा हूं, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या आपको लगता था कि पाकिस्तान टीम का रिजल्ट इस ओडीआई सीरीज से डिफरेंट आएगा। अगर लगता था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बेल आइकन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।